Press conference for victims of injustice from Puran Kumar to Sonam Wangchuk. Press conference organized by the Association for Protection of Civil Rights and United Against Injustice or Discrimination. Reported by Awami Times. हमारे मुंबई के भाई और बहनों, मैं आप सबका जस्टिस ऑफ विक्टिम्स इस बारे में प्रोग्राम और आप इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज देखिए APCR एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के लिए पूरे भारत में काम करती है, ये संस्था और एक यूनाइटेड अगेंस्ट इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, ये दोनों संस्थाओं की तरफ से ये पत्रकार परिषद आयोजित की गई थी। इसके दोनों संस्थाओं के जो अध्यक्ष है वो रिटायर्ड जस्टिस अभय टिपसे है। आज के पत्रकार परिषद के दो विषय थे, दो ऐसे व्यक्तिमत्व थे हमारे भारत के बहुत ही अहम व्यक्तिमत्व। एक तो पूरन कुमार जी जो 2000 की बैच के IPS अधिकारी थे, जिन्होंने 7 तारीख को अपनी सर्विस रिवॉल्वर से आत्महत्या की। दूसरे जो व्यक्तिमत्व है वो है सोनम वांगचुक जी, जो लद्दाख को स्पेशल राइट्स मिलाने के लिए उसके दर्जा मिलाने के लिए स्टेटहुड के लिए वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे में प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये दोनों में बात यह है कि एक जो पवन कुमार जी की आत्महत्या का कारण बना वो था इस देश का जातिवाद। हम देख रहे हैं कि उसके नाम पे कई हेट स्पीचेस हो रही है और लोगों को, अलग अलग धर्म के लोगों को भड़काया जा रहा है। ख़ास तौर से ख़ास समुदाय के लोगों के ख़िलाफ़ इस तरह के जातिवाद फैला के उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनको आर्थिक मानसिक तरीके से कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह रही कि पवन कुमार जी को अपने डिपार्टमेंट में उनका बहुत छड़ हुआ, क्योंकि एक दलित समाज से आए थे और उन्होंने 2000 में 25 साल पहले UPSC जैसी एक बड़ी परीक्षा पास करके वो IPS लेवल के अधिकारी थे। इतना ही नहीं, उनकी बीवी भी एक IAS अधिकारी है, एक उनकी बेटी है। लेकिन बहुत ही दुर्दैव की बात है, बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि जिस सर्विस रिवॉल्वर से देश की रक्षा करने की उन्होंने कसम खाई थी, उनको इतना हरास किया गया, इतना परेशान किया गया जातिवाद को लेके कि उन्होंने उसी सर्विस रिवॉल्वर से अपनी ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म कर दिया। ये बहुत ही हमारे लिए दुखद, पूरे देश के लिए एक दुखद घटना कि इतना बड़ा अधिकारी इस देश के हाथ से चला गया। दूसरी घटना जो सोनम वांगचुक, जो कि एक बहुत बड़ा एक इंजीनियर है, एक टीचर है, एक इन्वायरमेंट के लिए काम करने वाला और एक बहुत बड़ा सोशल एक्टिविस्ट इंसान है, उससे प्रेरित होकर फिल्मी दुनिया में, बॉलीवुड में एक फ़िल्म बनाई गई 3 इडियट्स। उस फिल्म ने नौजवानों में जो खौफ और हिरास का पढ़ाई को लेके मामला था, जो सुसाइड कर रहे थे या जो घबराते थे, उनमें एक हौसला पैदा किया कि हम अपने पसंद का करियर चुन सकते हैं। ज़बरदस्ती हम पे किसी करियर का थोप कर उसमें अगर हम कामयाब नहीं भी होते तो कोई बात नहीं, जो अपने पसंद का करियर है उसको हमने चुनना चाहिए और उसमें खूब तरक्की करना चाहिए। ये एक मैसेज उसमें शाहरुख खान ने आमिर खान ने जो किरदार निभाया था, तो वो एक बड़ी फिल्म हिट रही। उस फिल्म से उनके कैरेक्टर से, सोनम वांगचुक के कैरेक्टर से प्रेरित होकर फिल्म बनाई गई थी, जिसमें देश के नौजवानों को काफ़ी फ़ायदा हुआ। ऐसे इंसान को एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे में प्रोटेस्ट करने पर बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उनके ऊपर NSA लगाकर उनको सलाखों के पीछे जेल में भेज दिया गया। तो हम ये चाहते हैं, हम इस माध्यम से सरकार से डिमांड करते हैं कि दो चीज़ें जो हो रही है, ये कहीं ना कहीं देश को खोखला कर रही है, देश की विकास में आड़ बन रही है और देश का जो भाईचारा है, जो सद्भावना है, उसको कमज़ोर कर रही है। तो जातिवाद को ख़त्म किया जाए, अगर कोई इस तरह से काम करता है तो उसको सज़ा दी जाए। और दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर पूरी तरह से अमल किया जाए। किसी को अरेस्ट करना हो, किसी के खिलाफ़ कार्रवाई कुछ करना हो तो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रायोरिटी दी जाए और उसमें जो तरतूद है, उसमें जो प्रोविज़न है,
उसका सम्मान रखते हुए उस तरह के काम किए जाए। यही हमारा आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए संदेश था। इनजस्टिस हो रहा है, लेकिन समाज भी उनकी विचारधारा का हो रहा है। मुंबई की मैं 2 घटनाओं के बारे में ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ कि सेंट जेवियर्स कॉलेज, जिसको ऐसा माना जाता है कि वो लिबरल विचारधारा की एक इंस्टीट्यूशन है, उसमें स्टैन स्वामी मेमोरियल लेक्चर ऑर्गेनाइज किया गया था, उसको परमिशन नकार दी गई। और इसमें अभी हुआ है कि जीएन साईं बाबा के जब पुण्यतिथि का तो कुछ विद्यार्थियों ने जब एक शांतिपूर्ण मीटिंग की तो वो लोग कुछ अफरा तफरी मचाएंगे इस शंका पर से जो इसके एडमिनिस्ट्रेशन थे उन्होंने पुलिस में शिकायत की, और पुलिस ने भी कि वो लोग ये जीएन साईं बाबा की स्मृति में कुछ आंदोलन करेंगे, इस शक पे उनके ऊपर चार्जशीट फाइल की। तो ये जो एक फितरत बनती जा रही है कि प्रजातांत्रिक हमारे मूल्य हैं, उनको ख़त्म करने की सारी सब लेवल सरकार के से लेके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस तक ये जो हमारे समाज में फितरत आई है उसकी भी विरोध करने, मुखालफत करने के लिए हम प्रोपगंडा जे नेपाळमध्ये झालं ते तिथली पॉलिटिकल सिच्युएशन आहे, जे इंडियामध्ये झाले ते इथली पॉलिटिकल सिच्युएशन आहे। दोघांचा एकमेकाशी काही सुद्धा संबंध नाही। जे माझं म्हणणं असं आहे, लडाखमध्ये जेव्हा तुम्ही मान्सूनचा हे केलं, उल्लेख केला, तेव्हा त्यांचा जो उपोषण होता तो ते न्यायिक मार्गाने चालले होते त्यांचं उपोषण करण्यासाठी, पण तिथल्या जी मुलं होती त्यांनी जेव्हा बीजेपीचे ऑफिसर काढले त्याच्यानंतर मग असं त्यांचं म्हणणं होतं आपला तुमचा सवाल आला नहीं, निश्चित ऐसा है कि अगर उसमें एंटी सोशल लोग आए हैं तो स्टेट चला कौन रहा है, सरकार की प्रशासन यंत्रणा को चलाना कौन रहा है। तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि उनको आइडेंटिफाई करके लीगल एक्शन करें। बेचारे जिन्होंने कुछ नहीं किया उनके ऊपर एक्शन करवाना ये तो गलत है ना। जब सेंट्रल के अंडर वो इलाका है तो सेंटर की जिम्मेदारी है। जैसे होम मिनिस्टर खुद स्टेटमेंट देता है कि नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट में घुसपैठियाँ बढ़े हैं, तो भाई आप देश के होम मिनिस्टर हो, जिम्मेदारी किसकी। तो अगर देश का होम मिनिस्टर या लेह लद्दाख इलाकों को चलाने वाले लोग कहेंगे कि वहाँ कोई गलत शरारती वाले तत्व आए हैं, तो उन तत्वों को आइडेंटिफाई करना, उनको रोकना ये आपका फ़र्ज़ बनता है। आप उसके लिए दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते।